ये बैठा बदमाश शावी, क्या हाल है? बढ़िया। डीजी यात्रा का सीन डाला मैंने इनमें। तो भाई देखते हैं कितना वेट आया है। और भाई तो बचा हुआ है अभी। बहुत ही गलत सीन हो गया। बहुत सब 6 क्रेडिट कार्ड लाया था और भाई 6 के 6 क्रेडिट कार्ड नहीं चले। बाद जो हम जाएंगे वो एक नई कंट्री जाने वाले हैं। अजूम नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई एक हाथ में बैग है और अमाउंट बनता है, उन्होंने ये वापस किया 5 लाख के आसपास कुछ ये वापस करा भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि आज जो व्लॉग भाई होने वाला है वो क्रिकेट का बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आज से भाई हमारी एक बढ़िया सा एपिसोड शुरू होने वाला है और वो है एक इंटरनेशनल ट्रिप का, जो अभी यार 2-3 दिन पहले प्लान हुआ। मैं, अभिषेक और साथ में अपना होंगे नवंकुर भाई, डॉक्टर यात्री के नाम से आप उनको जानते होंगे वैसे तो चल रही है तैयारी। बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है भाई रूम, अभी तैयारी चल रही है। पर भाई एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि जो फ्लाइट होने वाली है वो होने वाली यहाँ से इंडोनेशिया की, और वो होने वाली है एयर एशिया, जो फ्लाइट होगी 13 घंटे के आसपास की। पर भाई इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें सिर्फ 7 kg का ही बैग अलाउड होने वाला है। जो 20 kg वाला चेक इन बैग होता है वो नहीं अलाउड है। तो वो मैंने और अभिषेक ने मिलकर एक ही बैग लिया है 20 kg का, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। वो 7 किलो इसमें आएगा और 7 किलो उसमें आएगा, क्योंकि भाई उसमें 8-9 kg का हम लोग रेडी टू ईट लेकर जा रहे हैं। तो भाई ये जो टोटल ट्रिप रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 या मैक्सिमम 15 दिन भी हो जाएंगे। चलो भाई, तो बियर्ड अपनी बढ़िया सेट करवा के कटिंग वगैरह करके आ गए, क्योंकि भाई नेक्स्ट 15 दिन कोई बियर्ड और कोई कटिंग नहीं होने वाली है। तो भाई अभी करवा लिया बढ़िया। निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि अभिषेक आएगा मेरे पास। यहाँ से मैं थोड़ा बहुत उसके बैग में अपना सामान भरूंगा और फिर अपना निकलेंगे एयर एशिया की फ्लाइट, जो होने वाली है 10:30 बजे की फ्लाइट। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। और भाई ये जो मैंने बोया का माइक मंगवाया, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ें आती थी। तो ये मैंने बोया का माइक मंगवाया है ऑनलाइन, फास्टेस्ट डिलीवरी से 6-7 घंटे में मेरे घर पे डिलीवर हो गया। आवाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग अयोध्या गया था और वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था कि विंड की भाई आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। तो इसलिए मैंने माइक मंगवाया ताकि 15 दिन कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई विंड की आवाज़ ना हो, क्वालिटी A1 रहे। 1 hour later. भाई तो अपना नहा धो के बढ़िया हो गए हैं रेडी, और भाई अपना सामान होने ही वाला है रेडी। बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है वैसे तो। ये मेरा छोटा सा बैग होगा भाई, इसमें पासपोर्ट वगैरह रखता हूँ। ये मेरा माइक हो गया, ये मेरा बैग हो गया भाई। 7 kg वाला जो बैग होगा वो होगा ये वाला, और जो बाकी इसमें मेरा सारा बाली वाला सामान रहेगा। सारी डिटेल्स की, मेरी टिकट कैसे हुई, मेरा वीज़ा कैसे लगा, इंडोनेशिया का वीज़ा कैसे लगा, क्योंकि भाई वो तो वीज़ा फ्री कंट्री है। और थोड़ी देर में सारी डिटेल्स दूंगा, क्योंकि भाई ये जो ट्रिप रहने वाली है बहुत ज़्यादा बजट ट्रिप रहने वाली है। अगर किसी को बाली जाना है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट ट्रिप में सब कुछ बुलाऊंगा कि क्या मेरा होटल का खर्चा रहा, क्या मेरा टिकटों का खर्चा रहा, क्या मेरा एक्सपेंस रहा टोटल में। तो भाई स्टे ट्यून्ड। भाई तो ऑलरेडी हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट, अभी निकलते हैं, क्योंकि अभी अभिषेक का फोन आया, वो भाई पहुंच रहा है डायरेक्टली। तो मेरी कैब बस नीचे खड़ी है, मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली कैब में। मेरा जो बैग है अभी सिर्फ यही वाला बैग है जो मुझे सामान भरना है। अभी अभिषेक के बैग में वो ये वाला होगा, ये वाला बैग है ना, यही है क्या? रीजन बीइंग कुछ ऐसा हो गया कि वो अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेट। तो बाहर ही जाऊँगा उसके पास और वहाँ से फिर एयरपोर्ट पहुँच के सामान डालूंगा उसके बैग में। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है, बट कोई नहीं। भाई तो पहले हमारा सीन अलग अलग जाने का था बिल्कुल, बट फिर क्या हुआ, अभिषेक का कॉल आया। वो कह रहा कि भाई बिल्कुल मेरे घर के बाहर से कैब निकल गया था भाई, तेरे को ही पिक करूंगा। मैंने कहा बढ़िया काम हो गया। तो मैं बस बाहर तक जा रहा हूँ। वो तो भाई लकली मुझे बैटरी रिक्शा वाले भैया मिल गए और अब ये मुझे बाहर तक छोड़ देंगे, और वहाँ पे फटाफट से भाई चेक इन वगैरह करके, इमिग्रेशन वगैरह करके, उसके बाद अपना बढ़िया बैठेंगे भाई 2 घंटे VIP लाउंज में। 10:30 बजे की है हमारी फ्लाइट और अभी टाइम हुआ है 7 या 8 बजे। कैब तो आ गई है और अप्रोक्सीमेटली अभी भी यहाँ से लगेगा 40 से 45 मिनट, क्योंकि बहुत ज्यादा है ट्रैफिक। पहले जैसे मैंने कहा हम लोग अलग अलग जा रहे थे, बट फिर अब कुछ सीन ऐसा हो गया कि ये बिल्कुल मेरे घर के बाहर से ही निकल रहा है। ये बैठा बदमाश शावी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। चलो, और भाई सीन कुछ ऐसा है, ये है इसका रक्सैक बैग, जिसमें कितना 22 किलो 20 किलो है इसमें। तो 35, मतलब वैसे तो 20 किलो इसके कैपेसिटी है, वैसे 35 लीटर का है, बट अलावा में 20 किलो, अलावा 20 है ना। तो इसमें तेरा और 4 किलो है, 16 किलो ऑलरेडी भरा हुआ है। 16 किलो भाई इसमें ऑलरेडी रेडी टू ईट और इसका सामान करके भरा हुआ है। इसमें है काफी सारा, और बाकी अभी इस वाली थैली में मेरा सामान है जो अभी इसमें भरेंगे। भगवान करे भाई पूरा सामान आ जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा सामान ले आया। तो अब सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारी फ्लाइट जो है वो है एयर एशिया एक्स। एयर एशिया एक्स एयर एशिया से कुछ अलग है। मतलब ऐसा है कि एयर एशिया जो यहाँ पे चलती है ना, हाँ। कोई
मेरी एयर एशिया एक्स से रिलेटेड, हाँ। तो उसके लिए तेरे को एयर एशिया एक्स की वेबसाइट वो करनी पड़ेगी, मतलब विजिट करनी पड़ेगी। और जो तेरा कस्टमर केयर है वो भी बाहर बैठता है, सिर्फ बैंगलोर में या चेन्नई में बैठता है इंडिया में। अच्छा। तो मतलब जब मेरी फ्लाइट थी सिंगापुर की लास्ट ईयर, सिंगापुर मलेशिया जब मैं गया था, हाँ। तब ये दिक्कत आई थी मेरे को। तब मेरे को पता चला था एयर एशिया एक्स जो है वो सारी वर्क करती है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में, और एयर एशिया जो वर्क करती है वो इंडिया में वर्क करती है। ओह। मतलब एयर एशिया थोड़ी सी सस्ती होती है। हमको और कोई फ्लाइट मिल नहीं रही थी तो तो जहाँ हम जा रहे हैं आगे जो रिटर्न फ्लाइट पड़ती है ना, वो हाँ। लगभग पड़ती है 20-22 हजार रुपए के आसपास, और हम अच्छा। लोग वन साइड करवाई है 28,000 की, सोचो। तो भाई जो हमारी वन साइड टिकट हुई है ये हुई है 28,000 रुपए की, इंक्लूडिंग 20 किलो का जो इसमें बैगेज हमने वो एडिशनल लिया, तो टिकट थी अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपए की, पर 28,000 की हमको पड़ी। के बाद यहाँ से निकल के इंडोनेशिया हम रहेंगे 5 दिन, उसके बाद वहाँ से एक और कंट्री जाना है, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो कुछ ऐसी कंट्री होने वाली है भाई, आप लोग गेस कर सकते हो वैसे तो कैसी कंट्री है, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब चीजें खाने को मिलती हैं। हमसे VIP लॉन्च में हम बैठ सकते हैं, हमेशा सोचते हो भाई, बट हमेशा एंड मोमेंट पे पहुंचते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो इस बार तो भाई बहुत टाइम है हमारे पास, अभी टाइम कितना हुआ, 8:30 हुए हैं, 7:30 हुए हैं भाई। 10:50 की फ्लाइट है, तो आराम से 9 बजे तक फ्री होकर 2 घंटे आराम से बैठ सकते हैं, 1.5 घंटा। में निकले हुए अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं अभी भी 30 से 35 मिनट, और 30 से 35 मिनट अभी भी दिखा रहा है। तो हमको जब मैं घर पे था वहाँ पे हमको दिखा रहा था 40 से 45 मिनट, और भाई अभी भी अप्रोक्सीमेटली पहुंचने का टाइम 1 घंटा दिखा रहा है, तो मतलब टोटल 1 घंटा। तो 8:30 हुए हैं, तो अभी भी हमारे पास अप्रोक्सीमेट टाइम है 2 घंटे का। 1 घंटे फॉर्मेलिटी वगैरह पूरे करने में लग जाएंगे, और अपना 1 घंटा बढ़िया लाउंज में बैठ के खाएंगे पिएंगे। तो भाई आगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यहीं पे रुकते हैं थोड़ा। ये थैली में तो ऐसी फील आ रही है ट्रेन टूर में कहीं पे जा रहा हूँ। अभी वेटिंग टाइम है वो है 3 के लिए है, गेट नंबर 1 और 2। तो भाई 2 तो अपना ये रहा। 3 बैग ऑफ कोर्स तैयार हो गए, एक तो है अपना इसके पास, एक भाई मेरा ये रहा बैग। अपना ये कुछ डिजी यात्रा वाला सिस्टम शुरू हुआ है, जैसे यहाँ पे है। हम लोग अंदर गए तो भाई उन्होंने सिंपली पूछा कि आप डिजी यात्रा वाले हो, तो भाई हमने मना कर दिया। कह रहे कि आपका भाई गेट कोई डिफरेंट ही होगा। फिर डिजी यात्रा का सीन डाला मैंने इन्होंने। हाँ भाई हर जगह पता नहीं डोमेस्टिक लिख रहा है। एशिया का काउंटर है भाई A, तो बहुत ही दूर है। अभी तो भाई ये F है, तो F D फिर भाई B, उसके बाद A आएगा, तो बहुत ही दूर। ये तो भाई अलग ही ब्लॉक कर दिया इन्होंने। फाइनली A अपना आ गया है, और यहाँ पे देखते हैं अब कहाँ पर एयर एशिया का अपना काउंटर। ये वाला होगा भाई, यहीं कहीं लग रहा है। ये रहा भाई अपना एयर एशिया का काउंटर। भाई अपना बैगेज ढंग से एक बार चेक इन करवा दो, उसके बाद करेंगे ढंग से व्लॉगिंग, क्योंकि भाई दोनों हाथ में बैग है तो ढंग से बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। अक्सर कैसा है कि ईजी तो हो जाता है क्योंकि व्लॉगिंग आराम से हो जाती है, बट ये भाई हाथ में पकड़ा होता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती व्लॉग। तो भाई देखते हैं कितना वेट आया है, और भाई इसमें तो बचा हुआ है अभी। थोड़ा और डाल सकते हैं वैसे, और चीख रहा था है, शर्म कर। मेरा हैंड बैग एक बार चेक करते हैं कितना आया है। अभी तो 10 हो गया, मेरे वाला तो भाई वेट हो गया बहुत ज़्यादा। चलो ओके भाई, डन हो गया, थैंक यू। तो अपना वेट रहा इस वाले का था भाई 10.5 किलो के आसपास। भाई जो वो वाला बैग है उसके बैग का था भाई थोड़ा सा कम था, तो अप्रॉक्सीमेटली भाई हमारा ठीक हो गया, मतलब 20 किलो के आसपास हो गया। तो उन्होंने 2-3 किलो हमारा ज़्यादा था तब जो चेक इन में था, तो उन्होंने भाई सही कर दिया काम अपना। बड़ी भाई ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। सीट कौन सी मिली है? तो भाई चेक इन हो रखा है, तो मिडल वाली सीट है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसने मिडल वाली सीट करवा दी थी, अपनी विंडो सीट नहीं मिल पाई, पर कोई नहीं। चलते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स की तरफ। ये तो भाई डोमेस्टिक है, तो अपना आ गया इंटरनेशनल डिपार्चर्स। यहाँ पे करवाते हैं अपनी चेकिंग। और फ्लाइट होने वाली होगी कनेक्टिंग कोलालमपुर, और फिर वहाँ से ले ओवर होगा 1.5 घंटे के आसपास का, और फिर 1.5 घंटे के बाद भाई वहाँ से हमारी होगी बाली की, इंडोनेशिया की। ऐसा ख़राब हो गया जो मैंने माइक मंगवाया था अमेज़ॉन से यार, वो ना पता नहीं ब्लिंक करी जा रहा है और बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो भाई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा पड़ गई है, और अब मेरी जो आवाज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना अजीब सी आवाज़ आ रही है, उससे बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही थी, पता नहीं यार क्या ही दिक्कत पड़ गई है। और भाई अभी भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली है यहाँ से 1 से सवा घंटा, बस अभिषेक थोड़ा बहुत फ्री हो जाए, उसके बाद भाई अपना चलेंगे लाउंज में बैठ के। ताकि सिर्फ 1 रुपये कटेगा आपके क्रेडिट कार्ड से, और भाई 1 रुपये कटने के बाद हम कुछ भी भाई अनलिमिटेड खा सकते हैं। VIP लाउंज का ये फ़ायदा होता है। और भाई मेरे पास है 2 क्रेडिट कार्ड, तो उससे आराम से मेरी और अभिषेक की एंट्री हो जाएगी, अगर अभिषेक का क्रेडिट कार्ड नहीं चलता। वो रहे अपने सारे ऊपर VIP लाउंजेस, तो वहाँ पे कहीं जाएंगे। वो तो यार मेरे ख्याल से विस्तारा का है, पता नहीं भाई। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो वीज़ा और मास्टर कार्ड के बिल्कुल अलग अलग थे, बट यार यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि भाई हमारा तो नंबर आने से रहा, क्योंकि 1 घंटा रह गया फ्लाइट के लिए। बहुत ही गलत सीन हो गया, बहुत सब 6 क्रेडिट कार्ड लाया था, और भाई 6 के 6 क्रेडिट कार्ड नहीं चले, पता नहीं मना करते हो, क्योंकि यार लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरे क्रेडिट कार्ड चले थे। अब वो कह रहे हैं HDFC वगैरह के क्रेडिट कार्ड हो गए हैं भाई। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे अब बढ़िया
या तो KFC खाएंगे या मैकडी से खाएंगे भाई, या फिर सबवे खाएंगे। अभिषेक गया कुछ लेने, देखो क्या लाता है। मैंने अपना माइक कर लिया है कनेक्ट, तो भाई अब देखो कैसी आवाज़ आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी पता नहीं कि इसमें क्या प्रॉब्लम खराब है या पता नहीं क्या है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है भाई, ये ना ब्लिंक करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हो जाता है बिल्कुल ही ऑफ। 16 घंटे की फ्लाइट है तो कुछ तो भाई खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 1.5 घंटे का लेओवर है और वहाँ से 1.5 घंटे बाद फिर हमारी फ्लाइट होगी बाली की। तो भाई अगर मैंने नहीं बताया तो मैं ये बता रहा हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं इंडोनेशिया। हमारा 3 से 4 दिन का स्टे है बाली में। उसके बाद जो हम जाएंगे वो एक नई कंट्री जाने वाले हैं, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। वहाँ पे मैं एक बार पहले जा भी चुका हूँ। सिटीज और स्टेट्स वहाँ की एक्सप्लोर जरूर करेंगे। पूरे रास्ते शूट नहीं कर पाया ढंग से, रीजन बीइंग भाई ये वाला बैग जो होता है ना आगे से भाई बिल्कुल नहीं लाऊंगा, क्योंकि यार ये वाले बैग को एक ट्रॉली बैग होता है, एक हाथ से पकड़ना पड़ता है और एक हाथ से शूट बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो भाई आगे से लाऊंगा, या तो रक्सक लाऊंगा या फिर कोई पिट्ठू बैग टाइप लाऊंगा ताकि शूट आराम से कर सकूं। बट कोई नहीं, ये वाले ट्रिप पे कुछ चीजें होती है भाई सोलो, तो भाई चीज़ें समझ आती हैं। तो ये पे लाउंज तो नहीं मिल पाया, तो अपना ऑर्डर करते हैं। पिज्ज़ा मतलब कर दिया ऑर्डर, वेट कर रहे हैं। बस 74 नंबर है अपना। अभी क्या है, तो अपना बर्गर खाते हैं और अभी पिज़्ज़ा आ गया बढ़िया। कौन सा पिज़्ज़ा है? फार्म हाउस। फिर से माइक ख़राब हो गया, समझ नहीं आ रहा भाई। अभिषेक ने बोला कि इसको एक बार इससे चार्ज करके देख, अगर हो जाएगा तो बेस्ट है भाई। पर मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कुछ लाइट ही नहीं जल रही भाई। बट जब इसके साथ में लगाऊंगा तो भाई यहाँ पे रेड लाइट जलती है कि चार्ज हो रहा है, और भाई इसमें कोई लाइट नहीं जल रही। और मैंने नेट पे पढ़ा था कि ये चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी फ्लाइट जो होने वाली है ये है एयर एशिया D7183, जो 11:30 पे भाई टाइमिंग है। जिस भाई गेट नंबर है 17B। अभी ये सारी वेटिंग उसी की है। तो अप्रॉक्सीमेटली भाई अभी मतलब बोर्डिंग तो खुल चुकी है, बट वेट करते हैं कब अंदर जाने। बोर्डिंग टाइम था 10:50 का और भाई यहाँ पे 11:10 हो गया, अब तक इन्होंने बोर्डिंग शुरू नहीं किया। तो अब तो ऐसा लग रहा है भाई कि फ्लाइट है थोड़ी सी लेट, इसलिए भाई 11:10 पे भी बोर्डिंग शुरू नहीं हुआ। कनेक्टिंग फ्लाइट है तो भाई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बच्चे बढ़िया खेल रहे हैं, दोनों मलेशियन लग रहे हैं। उप मारो भाई, थप्पड़ मारा, पता नहीं कहाँ चले गया भाई। भाई को थप्पड़ मार दिया बहुत ही तेज इसको। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि फ़्लाइट भाई है लेट, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए बैठ रही है। तो भाई अभी तो बैठना पड़ेगा। फ़्लाइट पड़ी है आना जाना भाई, मैंने चेक किया था। जो फ़्लाइट अपनी बाली की पड़ती है वो पड़ती है 22 से 23 हज़ार। बट भाई हमने वन वे जो फ्लाइट करी है वो करी है 28,000 रुपये की। वैसे 25,000 रुपये की फ्लाइट थी, बट हमने 28,000 रुपये की इसलिए करी क्योंकि 5,000 का जो हमने बैगेज एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि भाई इस वाली फ्लाइट में बैगेज सिर्फ 7 किलो का था। यहाँ से तो महंगी पड़ गई है फ्लाइट, बट उसके बाद जो हमारी दूसरी कंट्री रहने वाली है वहाँ की फ्लाइट हमें थोड़ी सी सस्ती पड़ रही है। तो इसलिए हमने चलो का 28,000 रुपये में एक कंट्री हमको एक्स्ट्रा मिली, क्योंकि भाई बाली है बहुत ज़्यादा सस्ती कंट्री। लड़के जा रहे हैं तो बहुत बजटेड पे ट्रिप हो सकता है। तो ये वाली जो मैं बजट ट्रिप करूँगा, मतलब यहाँ की जो मैं बाली की ट्रिप करूँगा, बहुत ज़्यादा बजट में करने वाला हूँ। इसलिए मैं भाई बाली जा रहा हूँ, क्योंकि टिकट चलो महंगी मिल गई हमको 28,000 रुपये की, बट हमको 5 दिन वहाँ पे रुकना है। और जो होटल हमारा होने वाला है वो होने वाला है अप्रॉक्सीमेट 500 से 600 रुपये पर बंदा पड़ेगा वहाँ पे होटल में, क्योंकि हम लोग भाई लेंगे हॉस्टल्स, हम लोग होटल नहीं लेंगे। 6 दिन वहाँ पे अपना मज़े मारेंगे। उसके बाद जो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी दूसरी कंट्री की, वो थोड़ी सी सस्ती पड़ रही है। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग बाय ट्रेन ट्रैवल करके फिर उसके बाद भाई बहुत लंबी ट्रिप रहने वाली है। उसके बाद न्यू दिल्ली वापस आएंगे। तो भाई यहाँ पे हम 2 कंट्री कवर करेंगे, इंडोनेशिया और एक और कंट्री होगी, वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। तो फाइनली बोर्डिंग ओपन हो गई है और ये थोड़ा सा कोई व्लॉग वगैरह एडिट कर रहा है अपना पुराने वाला। एयरपोर्ट पर अभी भी एक गाजा की न्यूज़ चल रही है भाई, तगड़ी बमबारी हो रही है वहाँ पे। तो फाइनल कॉल अपनी हो गई है, ये कर रहा था व्लॉग एडिट और फाइनल कॉल पे जा रहे हैं। फ्लाइट तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली सेम लग रही है। जब मैं चाइना ट्रैवल किया था तो भाई मैं कैथे पैसिफिक में गया था और फ्लाइट बिल्कुल सेम थी। भाई यहाँ पे ना उस टाइम पे स्क्रीन थी कैथे पैसिफिक में, बट यहाँ पे नहीं है। स्क्रीन की कमी है यहाँ पे, क्योंकि भाई वो जो थी मेरी वो जर्नी थी 9 घंटे की और ये वाली है अप्रॉक्सीमेटली 5.5-6 घंटे की। तो भाई स्क्रीन तो ज़रूरी रहती है, क्योंकि टाइम अपना बढ़िया पास हो जाता है। बाकी फ़्लाइट बहुत ह्यूज है, अपना 3 सेक्शन है, मुझे लगा था 2 होंगे। और भाई हैवी मलेशियन फ़्लाइट, तो सारे कैबिन क्रू वगैरह मलेशियन नज़र आ रहे हैं अब तक। तो जैसे कैथे पैसिफिक है भाई हांगकॉन्ग की फ़्लाइट, तो होम जो कंट्री है होम जो सिटी कह लो वो है हांगकॉन्ग, और एयर एशिया एक्स की मेरे हिसाब से है मलेशिया। ये है इस बार सेंट्रल वाली सीट जे, ये वाली है बिल्कुल अभिषेक की सीट। सेंट्रल जो है सेंट्रल वाली सीट बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, क्योंकि भाई पैर ना तो बाहर कर सकते हैं ना विंडो के मजे ले सकते हैं। मैं प्रॉपर फ्लाइट भाई दिखा पाऊंगा वो उतर के ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम जब मैं उतरूंगा तब दिन ही होगा, अप्रॉक्सीमेटली 6 बज रहे होंगे। एक ड्रॉबैक तो ये हो गया फ्लाइट का कि तो बज गए हैं 12 और अब तक फ्लाइट का भाई कुछ अता पता ही नहीं है, बैठे हुए हैं, अब तक नहीं चली है।
ये थी कुछ हमारी फ्लाइट, बाकी बाहर से अगर हो सके तो भाई ज़रूर दिखाऊंगा। ये भाई पता नहीं, ये भी एक एयर एशिया खड़ी है, ये तो भाई और भी लंबी वाली एयर एशिया है। तो यहाँ से आप अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का होगा ले ओवर, और ज़्यादा सिक्योरिटी चेक होगा नहीं क्योंकि सेम ही टर्मिनल होने वाला है, क्योंकि टर्मिनल 2 पे ही आई है और टर्मिनल 2 पे ही अब जाएगी। ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है नहीं, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन है अपनी बाली। वैसे यार बाली भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमने 5 दिन वहाँ पे स्टे करने, बाली में स्टे करने के बाद दूसरी कंट्री जाना है, फिर उसके बाद वो एक बढ़िया सी कंट्री होने वाली है भाई, वहाँ पर रुकेंगे 10 से 12 दिन। अभी हमारी फ्लाइट थी दिल्ली टू कोलालमपुर, वो थी अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे की, और 1 घंटा और भी लेट हो गई थी। और उसके बाद जो हमारी अब जो फ्लाइट होने वाली है वो होने वाली है बस 3 घंटे की, क्योंकि भाई सोया बिल्कुल भी नहीं हो इस वाली फ्लाइट में। तो पता नहीं, ट्रैवल करते हो भाई बिल्कुल भी नींद नहीं आती, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या भाई फ्लाइट हो, कुछ भी हो भाई, बिल्कुल 1% भी नींद नहीं आती है। बाकी यार अब 3 घंटे रह गए हैं, और बाली भाई वैसे भी सुनने में आया बहुत ही बढ़िया जगह है। मलेशिया बहुत सुंदर जगह है, ऐसा सुनने में आया, मैंने कभी ट्रैवल किया नहीं है मलेशिया। सुंदर जगह, आएंगे भाई कभी, पर ठीक है ले ओवर है। अब पिछली बार जब मैं चाइना गया था तो मेरा ले ओवर था हांगकांग का। जैसे कभी भी ट्रैवल पे आना भाई, कोई भी जो न्यू यूट्यूबर्स है जिनको या फिर ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह बनाने, भाई ये वाला बैग तो कभी भी मत लाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। मुझे भी अभी पता लगा है कि भाई इसको पकड़ के बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं हो पाती। ज़्यादातर यहाँ पे दिखेगी एयर एशिया, रीजन बीइंग होम कंट्री है भाई एयर एशिया की। लिखा हुआ है केल्युआर, इसका मेरे ख्याल से भाई मतलब होता है एग्जिट, क्योंकि भाई यहाँ पे भागता हुआ बंदा है तो एग्जिट ही होगा। मतलब एयरपोर्ट तो भाई बहुत बढ़िया है, बढ़िया मतलब खाली खाली है यार, काफी एयरपोर्ट बढ़िया है। एयर एशिया फ्लाइट्स खड़ी हैं, यहाँ भी एयर एशिया खड़ी, और भाई फ्लाइटें दिख रही है यहाँ पे। तो अपनी 3.5 घंटे की फ्लाइट के बाद अपना बढ़िया मिलेंगे नवंगपुर भाई से, वहाँ पे होटल वगैरह की तैयारी है पूरी। हमने खैर यहीं से होटल वगैरह बुक कर दिया हमने। हम लोग आ गए इस कंट्री में, रीजन बीइंग एक कंट्री एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि भाई मलेशिया टाइम पे हुई है वीजा फ्री कंट्री में थोड़ा घूम लेंगे, और अब जाके थोड़ा आज रेस्ट वगैरह करके थोड़ा निकलेंगे पार्टी वार्टी के लिए, क्योंकि भाई आज है सैटरडे नाइट और पार्टी तो भाई बनती है। अपनी पूरी सीरीज होने वाली है अपनी बाली, दिल्ली टू बाली, फिर उसके बाद भाई बाली टू एक नई कंट्री होगी। वो थोड़ा सा भागना पड़ेगा क्योंकि भाई ऑलरेडी हो गए हैं बहुत ही ज्यादा लेट। यहाँ से थोड़ा पूछते हैं भाई कहाँ पर है कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। Q4 गेट पे जाना है, और Q4 इसी साइड है अभी तो, और भाई हो गया बहुत ज्यादा लेट। अच्छा ठीक है, जल्दी हो करा। अच्छा एयरपोर्ट है भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, कब से चल रहे हैं, कम से कम आधा घंटा हो गया, चली जा रहे हैं। यहाँ पे होगा अपना छोटा सा सिक्योरिटी चेक, ये फटाफट करवा के निकलते हैं। 5 मिनट रहते हैं फ्लाइट में, और अब जाके हम लोग पहुंचे, फाइनली पहुंच गए बिल्कुल एंड मोमेंट पे भाई, बहुत ही एंड मोमेंट पे। ये भी एयर एशिया नहीं भाई, ये मलेशिया एयरबस है, काफी बढ़िया, लेकिन है भाई एयर एशिया की। तो लगभग सेम ही फ्लाइट है, अपना 3 सेक्शन है, इसमें भी एक 1, 2 और 3 वाला, और भाई जो इसमें होगी थी इसमें भाई 3 सीट्स होती है, पर ये वाली ऐसा लगता है कि यहाँ वाली से भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इस साइड वाली। और भाई अगेन मेरी थी बीच वाली सीट, ये मेरे ख्याल से रैंडम सीट हुई थी, क्योंकि वेब चेक इन में इसको सीट मिली नहीं थी। टेक्निक यहाँ से 3 घंटे की फ्लाइट है, पहुँचेंगे बाली, फिर बाली में हॉस्टल वगैरह बुक है ही, वहाँ पे जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ठीक है, आप तो यार कोई सिनेमैटिक्स बीच में बैठे तो आ नहीं पाएंगे। तो फाइनली इंडोनेशिया बाली पहुंच गए हैं। अब भाई देखते हैं कि बाहर का वेदर कैसा है। भाई वो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि लैंड कर रहे थे तो कैप्टन ने बताया था कि वेदर है अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस बाहर का, तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। भाई अभी बाहर जाके वेदर देखते हैं, 29 डिग्री सेल्सियस, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बाकी देखते हैं बाहर, भाई यहाँ से बहुत ही सही व्यू है। वेलकम टू इंडोनेशिया बाली। जूम नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई एक हाथ में बैग है और एक हाथ में अपना कैमरा। बाहर चल के देखते हैं कि कैसा है बाली। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और सुना तो भाई बहुत है, ये बहुत अच्छा आइलैंड है। बाकी बीचेस वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, सब करेंगे। और भाई एयर एशिया फ्लाइट बहुत अच्छी रही, बट इसमें एक प्रॉब्लम रही कि 2 प्रॉब्लम। भाई बहुत लंबी जर्नी थी, बट प्रॉब्लम ये थी, एक तो भाई स्क्रीन नहीं थी। इतनी लंबी जर्नी भाई स्क्रीन होना तो बहुत ज़रूरी है। मील नहीं था भाई, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और हॉस्टल जाके सबसे पहले तो खाएंगे भाई राजमा चावल, जो है रेडी टू ईट वाला। कि वीज़ा होने वाला है, वीज़ा ऑन अराइवल इंडोनेशिया का, तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी अब तो वहाँ पे। तो फटाफट से भाई चलते हैं और लगवाते हैं अपने पासपोर्ट पे वीज़ा इंडोनेशिया का। एक चीज़ बहुत ही गंदी लगी है मुझे यहाँ की, गंदी कह लो अच्छी कह लो, भाई इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, तो एक जगह से उतर के भाई इतनी दूर चलना पड़ता है, क्या बताओ। अभी भी भाई कम से कम 15 मिनट हो गए हैं चल रहे हैं और बाहर ही नहीं निकले हैं भाई। मलेशिया के एयरपोर्ट में उतरे थे, तो भाई वहाँ से हमको ट्रांसफ़र करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा चलना पड़ा, और 1.5 घंटा ही था वहाँ पर फ्लाइट के लिए। तो भाई वो भी ये मान लो 10 मिनट पहले हमने फ्लाइट बोर्ड करी है, और भाई सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब तो खैर बाहर ही निकलना है, बट वीज़ा तो लगवाना है ना यार। भाई यहाँ से लेफ्ट होके पहले तो वीज़ा ऑन अराइवल की पेमेंट करनी है, और तो भाई यहाँ पे होगी अपनी वीज़ा ऑन अराइवल की पेमेंट, और जो जिसकी फ़ीस होगी $33 पर पर्सन।
और भाई इसके लिए जो हमने अमाउंट पे किया है वो किया 5 लाख इंडोनेशियन रुपीज़, मतलब $33। अमाउंट बना था उन्होंने ये वापस किया 5 लाख के आसपास कुछ ये वापस करा है भाई अमाउंट। और अमाउंट यहाँ का कुछ ऐसा है कि ₹1 इज इक्वल टू 183 इंडोनेशियन रुपीज़। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो इन्होंने बहुत सारी चेंज दे दिया। बट बहुत ही लंबी लाइन है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये पूरी घूमते 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 भाई वहाँ पे कहीं जा रही है। और ये है वीज़ा की लाइन, यहाँ पे लगेगा वीज़ा और इमिग्रेशन दोनों। A few moments later. भाई अभी भी लाइन में अप्रॉक्सीमेटली हमको आधे से पौना घंटा हो गया और अभी भी खड़े हैं और इतना रश है भाई, इतना बंदा बाली आया हुआ है यार। तो अपना वीज़ा लग गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और कि भाई क्यों आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, आगे कनेक्टिंग फ्लाइट है या नहीं है, या फिर वापसी की फ्लाइट है या नहीं। क्योंकि भाई वापसी की तो हमारी फ्लाइट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से कनेक्टिंग कहीं और फ्लाइट जा रही है किसी और कंट्री को। तो भाई वीज़ा अपना लग चुका है बढ़िया, और भाई अपना बैग भी आ गया है इतनी देर में। भाई बहुत भारी बैग है भाई। तो भाई ये बैग अपना इतना भारी है कि जब हम दूसरी कंट्री जाएंगे तो भाई वहाँ पे मैं एक नया बैग खरीदूंगा, मतलब अटैची टाइप खरीदूंगा, वहाँ पे सारा सामान अपना वाला सारा सामान उसमें शिफ्ट कर दूंगा, ताकि भाई ये वाला बैग थोड़ा सा हो जाए हल्का। भाई मैं व्लॉग भी ढंग से नहीं कर पा रहा क्योंकि बैग है एक हाथ में, तो ढंग से भाई कल से बढ़िया वाले व्लॉग आने वाले हैं। क्योंकि भाई माइक भी प्रॉब्लम दे रहा है, माइक भी जाके ठीक करवाऊंगा। किसी को भी टिकट्स करवानी भाई मेरी तरह इतनी महंगी टिकट्स मत करवाना। 28,000 रुपए की टिकट करवाई है मैंने वन साइड की, जबकि बाली की आना जाना 22-23 में हो जाती। तो भाई 2-3 हफ्ते पहले अपना प्लान बना के चलो, ताकि भाई टिकट्स तुमको सस्ती पड़े। और बाली सुनने में आया बहुत सस्ता है, क्योंकि भाई ₹1 के 183 इंडोनेशियन करेंसी है। तो अपने वाले कुछ व्लॉग में, बाकी भाई कल वाले व्लॉग में अपना नाइट लाइफ आने वाली है बहुत बढ़िया। और फर्स्ट डे बाली में जो मैं स्पेंड करूंगा वो आएगा अपना कल वाले व्लॉग में। तो भाई अपने कस्टम डिक्लेरेशन के यहाँ पे फॉर्म कुछ भरे जाते हैं, तो वो अपना भरते हैं यहाँ पे। अभी ये फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे जो बारकोड आएगा वो बारकोड उधर जाके दिखाना है, तभी भाई ये बैगेज वगैरह सब बाहर ले आने देंगे। क्योंकि भाई कस्टम क्लियरेंस तभी होगी जब भाई ये वाला अपना फॉर्म पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको कंप्लीट ये ऐसा कोड आएगा भाई, तो अब ये कोड स्कैन करके हमको बाहर दिखाना है, ताकि भाई कस्टम क्लियर में हेल्प हो। भाई फिर यहाँ पे अपना एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म दिखा के अपना बाहर बिल्कुल निकल जाएंगे एयरपोर्ट से। मेरे पास ये रक्सक बैग था बड़े वाला, और इसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, रेडी टू ईट वगैरह। तो भाई रोक लिया था कस्टम वालों ने, और भाई रोका तो पूरा बैग फिर खाली तो उन्होंने करवाना ही था। खाली भाई 10-15 मिनट पूरा बैग भाई पहले खाली करवाया, फिर उसके बाद मुझे कह रहे कि इसमें ना फूड आइटम्स है कुछ। तो भाई मैंने कहा भाई वो तो पहले बोल देते, नीचे वाले सेक्शन में हमने अलग से रखी हुई थी, क्योंकि हमको पता था खुलवाएंगे ज़रूर। तो भाई फिर खुलवाई, 15-20 मिनट खा के फूड आइटम चेक करके भाई जाने दिया। भाई ये वाला व्लॉग तो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। बाली पहुंच गए हैं, बाहर निकल रहे हैं।